नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटिवेशन माइंडसेट मंत्रा में। एक बार की बात है, एक भिक्षु एक बार एक नगर से भ्रमण करते हुए जा रहे थे। चलते चलते वो एक नदी के किनारे पहुंचे। नदी के किनारे एक लड़का बैठा था। उस लड़के की आंखों में आंसू थे और वो बहुत गहन चिंता में था। भिक्षुक ने जब उस लड़के को देखा तो भिक्षुक उसके पास गए और उससे उसकी चिंता का कारण पूछा। तब लड़के ने बताया, मेरे पिता एक व्यापारी हैं और मैं भी अपने जीवन में एक व्यापारी बनना चाहता हूँ, पर जब भी मैं व्यापार से जुड़े हुए कोई भी फैसले लेता हूँ तब मेरे पिता मेरे फैसलों में कोई ना कोई कमी निकाल कर मुझे मेरे फैसले लेने से रोकते हैं और मुझे बार बार एक ही बात कहते हैं, तुम्हें व्यापार के बारे में अभी और सीखना चाहिए। मैं इस बात से तंग आकर अपना घर छोड़कर आ गया हूँ और अब मैं सोच रहा हूँ कि अपने जीवन में क्या करूँ, पर मुझे कोई मार्ग नहीं सूझ रहा। आप तो एक ज्ञानी हैं, आपने दुनिया भर में भ्रमण करके बहुत ज्ञान अर्जित किया है। कृपया आप मेरी इस समस्या के बारे में मुझे समाधान बताएं। भिक्षुक ने उस लड़के की तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद तुम्हें तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। एक बार एक आश्रम में एक राजकुमार युद्ध की कला सीख रहा था। वो राजकुमार निरंतर अभ्यास करता और अपने गुरु को अपनी कला का प्रदर्शन करता था, पर उसके गुरु तुम्हारे पिता की भांति ही उसकी कला में कोई न कोई कमी निकाल देते थे। एक दिन राजकुमार को बहुत गुस्सा आया और वो गुरु के पास गया। उसने कहा, गुरुवर, मुझे लगता है आप मेरी कला से खुश नहीं हैं या फिर आप मुझे पसंद नहीं करते और इसी वजह से मैं इतना अभ्यास करने के बाद जब आपको अपनी कला का प्रदर्शन करता हूँ तब उसमें कोई न कोई कमी निकाल कर आप मेरा मनोबल गिराते रहते हैं। मुझे अब और कला नहीं सीखनी क्योंकि मैं अब युद्ध कला में निपुण हो चुका हूँ। ऐसा कहकर राजकुमार अपने राज्य में वापस लौट गया। वापस लौटते वक्त राजकुमार जब जंगल से गुजर रहा था तब उसे कुछ डाकू मिले। उन डाकुओं ने तलवार निकालकर राजकुमार से कहा, अपने सारे आभूषण और सारी स्वर्ण मुद्राएं हमें दे दो, अन्यथा हम तुम्हारा वध कर देंगे। राजकुमार ने जब डाकुओं की ये बात सुनी तब उसने फैसला किया कि वो अपनी तलवार से इन सब को हरा देगा और उन सब से युद्ध करने लगा। पर कुछ देर के बाद डाकुओं ने राजकुमार पर ऐसा हमला किया कि राजकुमार की तलवार नीचे गिर गई और डाकू की तलवार राजकुमार की गर्दन पर थी। डाकू ने कहा, देखो तुम अभी बच्चे हो, अगर तुम बड़े होते तो शायद मैं तुम्हारा वध कर देता, पर मैं तुम्हें क्षमा दान देता हूँ और उसका सारा धन लूटकर डाकू वहाँ से चले गए। तब राजकुमार के मन में ख्याल आया कि गुरु हमेशा मेरी कमियां क्यों निकालते थे और वो दौड़कर आश्रम में वापस गया और अपने गुरु के चरणों में बैठकर रोने लगा। गुरुवर, मैं तो युद्ध की कला में निपुण था, फिर उन डाकुओं ने मुझे युद्ध कला में कैसे हरा दिया। तब गुरु ने कहा, देखो जब तुम अभ्यास करते थे तो तुम्हें लगता था कि तुम अपनी कला में निपुण हो चुके हो, पर तुमसे कहीं ज्यादा अभ्यास मैंने किया है और तुम्हारी तलवार चलाने की कला को देखकर जो भी कमी उसमें होती थी मैं तुम्हें उसे सुधारने को बोलता था। मैं तुम्हारा ना तो मनोबल गिरा रहा था और ना ही तुम्हें दुख पहुंचाना चाहता था। मैं चाहता था कि तुम इतना अभ्यास करो कि तुम अपनी कला में माहिर बन सको और जब भी तुम्हें जीवन में किसी भी चुनौती का सामना करना पड़े तब तुम उसमें विजय प्राप्त करो। इसी प्रकार तुम्हारे पिता भी तुम्हें तुम्हारे जीवन में सफल बनाने के लिए ही तुम्हें तुम्हारी कमियां गिनाते हैं। लड़के ने आंसू पोंछकर कहा, आप सही कहते हैं महात्मा, मैं अपने पिता के पास जाकर क्षमा मांगता हूँ और उनके द्वारा दी गई हर शिक्षा को ग्रहण करता हूँ। दोस्तों, इसी प्रकार हमारे जीवन में जब हम किसी भी प्रकार की कला को या फिर अपने जीवन में किसी सफलता के मुकाम को पाने की कोशिश करते हैं तब हम कुछ
समय तो मन लगाकर अभ्यास करते हैं, पर थोड़े ही समय बाद हमें लगता है कि हम अपने अभ्यास के कारण निपुण हो चुके हैं। पर जिस प्रकार समुद्र की गहराई मापना आसान नहीं होता, उसी प्रकार जीवन में सीखने का कभी कोई समय नहीं होता। जीवन हमें निरंतर कुछ न कुछ नया सिखाता है और सफल वही व्यक्ति बनता है जो जीवन की दी गई चुनौतियों से कुछ न कुछ सीख कर अपने जीवन में उसे अपना कर आगे बढ़ता रहता है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी है तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को अपना प्यार दिखाते हुए सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।